जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णा भक्ति चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपके पास संतान प्राप्ति नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो ऐसे में आप संतोषी माता का व्रत कर सकते हैं। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत भोला था, मन में बुरा नहीं मानता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कोई हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छठो बाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह कर उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अभी तू ही बाकी है, उठ न कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं, भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, सो वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, जायदाद पैसा का लाभ होता है,
रोग दूर होता है तथा तन में जो काम न हो वह भी पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? अभी यह तो भी बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 5 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा के बीच में कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु कथा कहने का नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्धि ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 3 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध करती है। कार्य होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुपात में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख व्रत के नियम को जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ माता, जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसका पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें कहाँ बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे और रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी भी आएगा, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो उसे सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार सब कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी सार स्त्री कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते देखते तेरा लेन देन सब हो जाएगा, माल बिक जाएगा और शाम होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात
मान इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह ना धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, माता धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लड़कियों के 3 बोझ बना ले, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा तेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख कर मोह पैदा होगा, वह यह रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बोझ आंगन में डालकर दरवाजे पर जोर से लगाना। तो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रख। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम ले गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोल उठा, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो और उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के बाद सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, फिर खाना, हमें भात नहीं देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए। अब मालूम पड़ गया, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, माता तुमने यह क्या किया, हंस कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी,
माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ। अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की ओर चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन कहने को गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यही वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दो। जो पढ़े उसका भी मनोरथ पूर्ण हो और जो सुने उसका भी पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।